Hello students, today we are going to read Macbeth written by William Shakespeare in 16th century. As we all know that Macbeth is a world famous tragedy about unchecked ambition. Here we see that ambition is very good and we all should have an ambition in our life, but when we cross the limit, the morals, the ethics, the values, it becomes a curse for us. In this play, William Shakespeare has narrated the bad ambition, the unchecked ambition, the destroying ambition of Lady Macbeth. Though Macbeth was a very good soldier, honest, gentle, obedient, and very close to King Duncan. But a twist comes to his life when he was returning with his friend Banquo from a battle, and he met three unnatural creatures, unearthly creatures. For them, fair is foul and foul is fair. They came and attracted the attention of the both soldiers and made some predictions which disturbed their peaceful mind. Macbeth came home and shared the prophecies of witches with his wife, and Lady Macbeth, the very greedy type of woman, began to push Macbeth to do the activities which were never appreciated, the activities which were never expected, and the activities which can never be accepted by a soldier like Macbeth. जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, हम जस्ट आपको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं प्ले मैकबेथ के बारे में। मैकबेथ शेक्सपियर का लिखा हुआ एक मास्टरपीस है जिसमें शेक्सपियर ने बड़े अच्छे ढंग से किसी भी गलत कर्म के कितने गलत नतीजे हो सकते हैं उसको उन्होंने बताया है। किसी के विश्वास का कत्ल करना, किसी के फेथ का कत्ल करना कितना हार्मफुल हो सकता है वो हम लेडी मैकबेथ को देख के समझ सकते हैं। जब लास्ट सीन में लेडी मैकबेथ अपने दोनों हाथों को मलती रहती है, रगड़ती रहती है और हमेशा क्या एक ही सेंटेंस वो बोलती है, वाटर ऑफ 7 ओशियंस कैंट क्लीन माई लिटिल हैंड्स, बिकॉज उसके हाथों में जो दाग लगे थे वो खून के नहीं बल्कि कलंक के दाग थे। वही लेडी मैकबेथ ने शुरू में मैकबेथ को उकसाया था कि आप जाओ किंग डनकन को मारो, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। आप मैकबेथ को किंग डनकन को मारो और राजा बनो, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खून, उसको हम थोड़ी सी पानी से धो सकते हैं, खून धोने में खून का कोई दाग थोड़े ना होता। लेकिन ये जो उसके सेंटेंसेस थे उसने उसका जीना मुश्किल कर दिया था, बेहाल कर दिया था। लास्ट के सीन में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान इंसेन होकर के उसका डेथ होता है। इस प्ले में हमने देखा कि मैकबेथ द वेरी लॉयल सोल्जर ऑफ किंग डनकन और उसका दोस्त बैंको दोनों जब वापस आ रहे थे, उन अननेचुरल अनअर्थली क्रीचर्स ने उन्हें ये भविष्यवाणियाँ की थी कि तुम मैकबेथ के लिए कि तुम थेन ऑफ कॉडर बनोगे, जो भविष्यवाणी सच हुई और मैकबेथ का विश्वास थोड़ा उनकी तरफ गया। फिर उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी कि तुम राजा बनोगे। मैकबेथ को समझ में नहीं आया कि किंग डनकन के होते हुए, उनके दो बेटे मैलकम एंड मैकडफ के होते हुए बैंको कैसे राजा बन सकता है, मैकबेथ कैसे राजा बन सकता है। लेकिन उन्होंने फिर बैंको के लिए भी एक भविष्यवाणी की थी कि आप तो राजा नहीं बन सकते हो लेकिन आपका बेटा राजा बनेगा। और जब मैकबेथ ने अपनी सारी बातें लेडी मैकबेथ को बताई और लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को इस तरह से प्रेशराइज़ किया कि मैकबेथ ने सोए हुए किंग डनकन का कत्ल किया और उनके हाथ कांप रहे थे, उनको हवा में तलवारें दिख रही थी, फिर भी लेडी मैकबेथ के बार बार उकसाने की वजह से उन्होंने किंग को मारा और राजा बने। उन्होंने अपने राजा बनने के बाद एक फीस्ट रखा जिसमें बैंको और उसके बेटे को भी इनवाइट किया, जबकि उनका प्लान था कि रास्ते में उन दोनों को मार डालेंगे। बैंको को तो उन लोगों ने मारने में कामयाबी हासिल किया लेकिन उसका बेटा बच गया और इस तरह से मैकबेथ राजा बनकर के भी उनको कभी सुख शांति का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जो राजा के असली उत्तराधिकारी थे मैलकम एंड मैकडॉफ, उन लोगों ने डर के मारे अपना देश छोड़ दिया था। यहाँ पे शेक्सपियर का एक हिंट्स था कि मैलकम और मैकडॉफ इसलिए डर गए थे क्योंकि वो लोग राजा के बेटे थे। उस समय के नियम के हिसाब से उन्हीं को राजा बनना था। द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, ये सिद्धांत ताकि उनके ऊपर किसी का शक श्योरली जाएगा, क्योंकि जिससे
जिसके मरने से जिसका फ़ायदा होता है वही किलर हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने डर के मारे वो जगह छोड़ दी और उनके भाग जाने की वजह से सबका शक ये विश्वास में बदल गया कि शायद उन लोगों ने ही अपने पिता की हत्या की हो। बहुत परेशान होने के बाद मैकबेथ दोबारा से विचेज के पास गए, द अनअर्थली क्रीचर्स के पास गए। उन लोगों ने फिर से भविष्यवाणी की कि मैकबेथ को कोई मार नहीं सकता है जब तक ब्रिनाल का जंगल चल के नहीं आएगा। अपने माँ के जन्म लिया हुआ, नेचुरल प्रोसेस से जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति मैकबेथ को मार नहीं सकता। तो इस तरह से मैकबेथ निश्चिंत हो गए कि शायद उनकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होगी। बट कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि ब्रिनाल का जंगल चल के आ रहा है। ये कैसे संभव था? मैल्कम एंड मैकडफ ने अपने सैनिकों के साथ जंगल के पेड़ों की कुछ डालियों को काट करके उसमें छिप छिप के आगे बढ़ रहे थे, जो दूर से देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रिनाल का जंगल चल के आ रहा है। तो मैकबेथ को तभी समझ में आ गया था कि उसका मृत्यु अब निकट आ रहा है और मैकबेथ को ये भी पता था कि मैं जो कर्म किया हूँ मुझे तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। और इस तरह से मैकबेथ मैकडफ के हाथों मारा गया। तो ये मैंने कंक्लूजन आप लोगों को इंट्रोडक्शन किया इस प्लेस के भीतर में, और इस स्टोरी को अपने दिमाग में रख के आप लोग अगर लाइन बाय लाइन उस समरी को पढ़ते हो तो आपको वो प्ले क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स मैंने इसमें शेयर किया है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो और आप लोगों को मुझे लगता है कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। मैं बहुत सारे आपकी क्लास 11 के सभी सिलेबस को लेकर के 1 बाय 1 मैं आपके साथ आऊँगी और आई होप कि कुछ भी अगर आपको परेशानी होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जनाइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एक एक करके मैं हल्के रूप से आप लोगों को पहले टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, उसके बाद जो हमारा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।